हेलो दोस्तों, आज हम कहानी सुनने जा रहे हैं टुनटुनी और उसके 3 बच्चों की कहानी। हिमालय गांव में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। वो अपने बच्चों को लेकर हमेशा टेंशन में रहती थी, क्योंकि गांव के किनारे ही एक घना जंगल था। टुनटुनी चिड़िया को डर रहता था कि पता नहीं कब बच्चे खेलते हुए जंगल की तरफ निकल जाएं और जंगली जानवर का शिकार हो जाएं। इस बात से चिंतित चिड़िया हमेशा अपने बच्चों को गाइड करती रहती थी कि कभी भी उस जंगल की तरफ मत जाना। पर एक दिन टुन्नू चिड़ा को दूसरा जंगल देखने की इच्छा होती है और वो चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है। जब माँ टुनटुनी को इस बात का पता चलता है तो वो टेंशन में आ जाती है और तुरंत अपने बच्चे को ढूंढने निकलती है। वहाँ टुनटुनी का बच्चा खेलता हुआ अभी जंगल में कुछ ही दूर पहुँचता है कि तभी 2 बिल्लियाँ आकर उसे घेर लेती है। ये देखते ही टुनटुनी का बच्चा डर जाता है और जोर जोर से अपनी माँ को बुलाने लगता है। ये देख दोनों बिल्लियाँ हंसती हैं। क्या ताजा ताजा मांस है, काश ये परसों मिला होता। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 34 + 29 कितने होते हैं। क्यों परसों क्यों? परसों मेरा बर्थडे था ना, पार्टी और रंगीन होती। कोई बात नहीं, बिलेटेड बर्थडे पार्टी। लगता है हमारी बिलेटेड पार्टी ओवरवेटेड पार्टी होने वाली है। हाँ, 250 ग्राम के साथ 1 किलो फ्री। बस ज्यादा हंसो मत, वरना शेर राजा आकर तुम दोनों को फाड़ खाएंगे। शेर राजा क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों गई थी? क्योंकि शेर राजा ने हुक्म दिया था मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से ना हिलूं जब तक कि शेर राजा ना आ जाए, और अगर उनके सिवा तुम लोगों ने इसे या मुझे खा लिया तो शेर राजा तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और शेर राजा को पता कैसे चलेगा तुम्हें हमने खाया? तुम क्या शेर राजा को बेवकूफ समझते हो? जंगल का राजा है वो देखो, हाथी राजा को हम पर नजर रखने के लिए यहाँ छोड़ गए हैं। ये सुनकर दोनों बिल्लियाँ टेंशन में आ जाती हैं और आपस में कहती हैं, हाँ यार, हाथी राजा तो हमारे बारे में बता कर ही रहेंगे। तो क्या करें, जान बची तो लाखों पाए। शेर के मुंह से निवाला छीनना खुद शेर का निवाला बनना है। चलो चलते हैं। ये कहकर दोनों बिल्लियाँ वहाँ से चली जाती हैं। बिल्लियों के जाते ही बच्चे की जान बच गई। ये देख टुनटुनी जल्दी जल्दी बच्चों को लेकर वापस अपने घर की तरफ भागती है। अभी वो कुछ आगे उड़ी थी, तभी उसके सामने शेर आ जाता है। उन्हें देखते ही शेर धाड़ता हुआ उनकी ओर भागता है। शेर एक ही जंप में उनके सामने पहुँच जाता है। तभी अंदर ही अंदर कांपती हुई माँ हिम्मत करके कहती है, ठहरिए शेर राजा, वरना शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। कहाँ है शेरनी? तुम नन्ही सी चिड़िया अपने आप को शेरनी समझ रही हो? मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ। मेरी शेरनी? हाँ, आप क्या समझते हो मैं कि अपने बच्चे को लेकर इस भयानक जंगल में पिकनिक मनाने निकली हूँ? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था जब तक मैं ना आ जाऊँ यहीं रुकना। आज मैं अपने शेर के लिए ताज़ा ताज़ा तुम्हारा बच्चा और तुम्हें ले जाऊंगी। मैं कैसे मान लूं? मत मानो, बाद में आपको अपनी शेरनी की गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तब मुझे मत बोलना बताया नहीं था। और फिर भी मेरी बात झूठ लगी तो वो कौवे से पूछ लो, उसे शेरनी ने मेरी निगरानी के लिए रख कर गई है। मेरे साथ कोई भी कुछ भी करेगा तो कौवा शेरनी को बता देगा, फिर शेरनी उसे छोड़ेगी नहीं। आप चाहे तो कौवे को भगा कर देखो, वो मेरी निगरानी छोड़कर जाएगा ही नहीं। आखिर शेरनी का हुक्म है। ये सुनकर शेर कौवे को भगाने के लिए भागता है, मगर कौवे जगह से उड़कर फिर वहीं दूसरी जगह पर बैठ जाता है। ये देख टुनटुनी झट से कहती है, कोई फायदा नहीं है शेर राजा, कौवा शेरनी का हुक्म ना माने, ऐसा हो सकता है क्या? सच कह रही हो तुम, कौवा तुम्हारी जासूसी के लिए ही है, यहाँ से नहीं जा रहा। खैर, शेरनी से पंगा कौन लेगा, मैं ही चला जाता हूँ। बाद में शेरनी तो तुम दोनों को मेरे लिए ही लाएगी। ये कहता हुआ शेर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही टुनटुनी अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ उड़ती है। अभी वो कुछ ही आगे पहुँचती है कि तभी सामने से शेरनी आ जाती है। वाह, आज मेरे शेर राजा एक साथ 2-2 नरम नरम शिकार से खुश हो जाएंगे।
अरे वाह, पति पत्नी हो तो आप जैसे, दोनों ही एक दूसरे को खुश करने में लगे हो। क्या मतलब? रोज आप शेर के लिए शिकार करके ले जाती हो, आज शेर ने आपके लिए हम दोनों का शिकार करने का प्लान बनाया है। तो किया क्यों नहीं? उन्होंने कहा शेरनी को गुफा में आ जाने दो, फिर तुम दोनों का ताज़ा ताज़ा शिकार करके ले जाऊंगा। आज शेरनी को मेरी तरफ से पार्टी। सच? शेर राजा आज मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं? हाँ, गुफा में जाओ तो सही, वो आकर मुझे ले जाएंगे। ओके, लेकिन मेरे जाते ही तुम भाग गई तो? अब तक भागी किया, और फिर मेरी निगरानी के लिए शेर राजा ने तोते को लगा रखा है। मैं जहाँ भी जाऊँगी तोता मेरे पीछे पीछे आएगा और शेर राजा को रिपोर्ट करेगा। हाँ, मैं अभी जाकर शेर राजा को भेजती हूँ। ये कहते हुए शेरनी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी यहाँ वहाँ देखती है और अपने बच्चे को लेकर घर की तरफ भागती है। जो भागती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती और सीधा अपने घर के पेड़ पर जाकर ही सांस लेती है। बाकी बच्चे भी अपनी माँ और भाई को देखकर खुश हो जाते हैं। आप तो जंगल में गई थी, हम तो डर गए थे कि कहीं कोई जानवर मिल जाता तो। मिले थे जंगल में बिल्ले, शेर, शेरनी, पर माँ ने मुझे उन सब से बचा लिया। कैसे माँ उनसे लड़ी कैसे? बच्चों, लड़ने की ताकत ही नहीं, दिमाग और धैर्य की भी जरूरत होती है। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, मुसीबत देखते ही घबराना नहीं चाहिए। धैर्य, दिमाग और चालाकी से काम लेना चाहिए। तुम खतरनाक से खतरनाक परिस्थिति से भी बच सकते हो। ये कहानी टुनटुनी नाम की बहुत ही प्यारी सी चिड़िया की है, जो सुंदरवन नाम के जंगल में रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया एक अनाथ चिड़िया थी, जिसके माता पिता उसे दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत ही कठिन समय गुजार रही थी। उसके 2 वक्त के भोजन का इंतजाम भी बहुत मुश्किल से हुआ करता था। एक दिन सभी पक्षी अपने अपने माता पिता के साथ आराम से अपने घोंसले में बैठे थे और टुनटुनी चिड़िया उन्हें देखकर सोचने लगती है, मैं कैसी चिड़िया हूँ जिसे माता पिता का प्यार मिलना तो दूर, मैंने तो कभी माता पिता का चेहरा ही नहीं देखा। मुझे तो 2 वक्त के भोजन के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। अमीर पक्षियों के घर में काम करना पड़ता है, उनकी जली कटी बातें सुननी पड़ती है, तब जाकर पेट भरने के लिए दाने का इंतजाम हो पाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया को याद आता है कि उसे कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करने जाना है। आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैं काम पर नहीं गई तो कड़कनाथ सेठ मेरी तनख्वाह काट लेगा। पहले से ही मुझ पर इतना कर्ज है, अगर तनख्वाह भी पूरी नहीं मिली तो घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे फिर से उधार लेना पड़ेगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करने के लिए पहुँच जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, कितनी बार तुमसे कहा है कि ठीक समय से काम पर आया करो, लेकिन अब तो ये तुम्हारा रोज का काम हो गया है। अब कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा? वो पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मुझे आपके यहाँ पहुँचने में देर हो रही है। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए। देख टुनटुनी, चुपचाप यहाँ से चली जा, मुझे सिर्फ काम से मतलब है। तू रोज रोज ऐसे ही बीमार होती रहेगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के आगे बहुत विनती करती है, लेकिन कड़कनाथ सेठ उसे काम से निकाल देता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया रोती हुई अपने घोंसले में लौट आती है। हे भगवान, मकान मालिक हरिया काका भी कुछ ही देर में आते होंगे। अगर मैं आज उनका किराया नहीं दे पाई तो वो मुझे अपने घर से बाहर निकाल देंगे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। एक तरफ तो मेरा काम चला गया, दूसरी तरफ मेरे सर पर घर का किराया आ गया है। लगता है आज ये मकान भी चला जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? तभी हरिया काका वहाँ अपने मकान का किराया लेने पहुँच जाते हैं। टुनटुनी, ला पिछले 3 महीने का किराया निकाल, और आज मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाला। आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो तेरा ये टूटा फूटा सामान निकाल कर इसे घर से बाहर फेंक दूंगा। मैंने ये घोंसला किराए पर दिया था, खैरात में नहीं। काका,
दे दीजिए, मैं आपका सारा किराया चुका दूंगी। भगवान के लिए इस घर से बाहर मत निकालिए, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। हरिया काका टुनटुनी चिड़िया की कोई बात नहीं सुनता है और उसे किराए के घोंसले से बाहर निकाल देता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पास तो सर छुपाने की जगह भी नहीं बची है और किराए पे घर लेने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। काश मैं कोई छोटा सा घर बना पाती जिससे कोई मुझे उस घर से बाहर ना निकाल पाता। टुनटुनी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर एक सुंदर सी नीले रंग की चिड़िया उसके पास आती है। क्या हुआ प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मैं किसी तरह एक सेठ के यहाँ मजदूरी करके अपना पेट भरती थी, लेकिन आज उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। मैंने पिछले कई महीने से मकान का किराया भी नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक ने मुझे इस घोंसले से भी उठाकर बाहर फेंक दिया। अब मेरे पास ना खाने के लिए दाना है, ना रहने के लिए कोई घर है। मैं अपना खुद का छोटा सा घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास मकान बनवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। देखो टुनटुनी, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपना घोंसला नहीं बना पाओगी? तुम बिल्कुल अपना घोंसला बना सकती हो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो सबसे पहले हम तुम्हारे घर के लिए कुछ कच्चा सामान लेकर आते हैं, फिर उससे मैं तुम्हें घर बनाना सिखाऊंगी। इसके बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी को अपने साथ नदी के दूसरे पार ले जाती है। चलो टुनटुनी, जल्दी से ये सुनहरे रंग की मिट्टी को अपनी चोंच में उठा लो। इसी सुनहरी मिट्टी से मैं तुम्हारे लिए घोंसला बनाऊंगी। लेकिन ये कौन सी जगह है? मैं तो यहाँ पहले कभी नहीं आई हूँ, ना ही मैंने आज तक इतनी चमकदार मिट्टी देखी है। हाँ टुनटुनी, तुम ऐसा समझ लो कि ये मिट्टी सिर्फ तुम्हारा घर बनाने के लिए ही है। इस जंगल में किसी और को इस मिट्टी के बारे में नहीं पता है। इस मिट्टी के बारे में कभी किसी को मत बताना, और ये तुम्हारे और मेरे बीच का सीक्रेट है। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसका मतलब मेरा घर जंगल में सबसे सुंदर और खूबसूरत होगा, है ना? हाँ टुनटुनी, आपकी टूनी आंटी है ना, अब आपका घर इस जंगल में सबसे सुंदर होगा और फिर इस घर से आपको कोई भी बाहर निकाल नहीं पाएगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी चोंच में उठाकर वो सुनहरी मिट्टी ले आती है और देखते ही देखते वहाँ मिट्टी का एक ढेर इकट्ठा कर लेती है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने पास से एक जादुई छड़ी निकालती है और देखते ही देखते उस सुनहरी मिट्टी से एक बहुत ही सुंदर सा घर तैयार हो जाता है। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन बारिश में तो मेरा घर बह जाएगा ना? नहीं प्यारी बिटिया, मैं कोई आम चिड़िया नहीं हूँ। मेरे पास विशेष शक्तियाँ हैं, जिनसे मैं तुम्हारे जैसे जरूरतमंद पक्षियों की मदद करती हूँ। तुम्हारा ये घर मैंने खुद सुनहरी मिट्टी से बनाया है, ये कोई आम मिट्टी नहीं है। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, चाहे जितनी भी बारिश आए, तुम्हारा घर कभी खराब नहीं होगा। टूनी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी अपनी मिट्टी के घर में रहने लगती है।